नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें हैं आपसे जुड़ी हुई तमाम खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। अब पहली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर केजीएमयू में जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब जो मजार है वो उस पर कार्रवाई की जो दरार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस जगह पर बरसों से फूलों की बारिश हो रही थी, जहां चादरें चढ़ाई जाती थी जिसे आस्था का प्रतीक माना गया, आज वही मजार लखनऊ के दिल केजीएमयू में अवैध घोषित कर दी गई। प्रशासन ने साफ कहा कि 15 दिन में हटाइए वरना बुलडोजर चलेगा। सवाल ये नहीं कि कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल ये है इतने सालों तक ये अतिक्रमण कैसे चलता रहा। क्या अब तक प्रशासन सो रहा था? क्या आस्था की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा को अनदेखा कर दिया गया? और अगर ये मजारे सुरक्षा के लिए खतरा है तो फैसला आज क्यों लिया गया? क्योंकि मजार आज की नहीं है, लगभग 40 साल से तो वहां पर जो इस वक्त जो उसकी देखरेख कर रहे हैं वो तो वहां पर हैं और ये मजार पता नहीं कब इसका निर्माण हुआ होगा। तो आखिर सबकी नजर पड़ती होगी, यहां तक कि कई डॉक्टर जो वहां पर लोगों के लिए भगवान हैं वो पहले वहां पर मत्था टेकते होंगे फिर जाते होंगे। आज ये मजार एकदम से अवैध कैसे घोषित हो गई? केजीएमयू की इलाज की उम्मीद अब सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। अब 15 दिन बाद ये देखना होगा कि कानून सच में सबके लिए बराबर है या फिर सवाल फिर अधूरे रह जाएंगे। रिपोर्ट के जरिए एक बड़ा खुलासा करते हैं। जिस जगह पर कई सालों से फूलों की बारिश होती रही हो, चादरें चढ़ाई जाती रही थी, जिसको खुदा के नेक फरिश्ते की जगह माना जा रहा था, अब लखनऊ के दिल केजीएमयू में बनी मजार को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है। केजीएमयू प्रशासन ने अब साफ शब्दों में कह दिया है ये मजारें अवैध हैं और 15 दिनों में हटेंगी। केजीएमयू में जहां लोग अपना इलाज कराने आते हैं तो वहीं केजीएमयू और क्वीन मैरी के बाहर बने मजारों पर लोग अपनी सलामती और स्वास्थ्य के लिए चादर भी चढ़ाते हैं। लेकिन अब इन्हीं मजारों को लेकर के केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। इन मजारों को अवैध घोषित करते हुए 15 दिन में अल्टीमेटम दिया गया है कि सभी मजारों को हटा दिया जाए। नोटिस चस्पा हो चुका है, घड़ी चल रही है और लखनऊ की फिजा में एक बार फिर से तनाव घुल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पीछे ट्रॉमा सेंटर के आसपास केजीएमयू के संवेदनशील इलाकों में कुल 6 से 7 मजारें हैं, लेकिन अब ये मजारें नहीं अवैध अतिक्रमण है, जो हटी नहीं तो बुलडोजर की जद में होंगी। इनको हटाने के लिए जो है नोटिस चस्पा कर दी गई है और इसमें खुद कहा गया है कि अपने हाथ से खुद जो है इनको हटाने का प्रयास करें, अन्यथा इन पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में साफ लिखा है 15 दिनों में मजारें नहीं हटी तो पुलिस बल के साथ जबरन हटाई जाएंगी और सिर्फ हटेंगी ही नहीं, ध्वस्तीकरण का खर्च भी जिम्मेदारों से ही वसूला जाएगा। मतलब साफ है, अब नरमी नहीं, अब कार्रवाई होगी। किंग जाम मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग परिसर की भूमि पर निर्मित है और यहाँ पर अवैध मजार जो बना करके अतिक्रमण जो है वो किया गया है। बीजेपी प्रदेश मंत्री और युवा मोर्चा के नेता अभिजात मिश्रा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। वही अभिजात मिश्रा जिनके ऊपर केजीएमयू में घुसकर हंगामा करने का आरोप था, उनके साथ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी मौजूद थी। पत्र में लिखा गया था ये अवैध मजारे केजीएमयू की सुरक्षा के लिए खतरा है और यहाँ से कट्टरपंथ, लव जिहाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। आरोप भारी है और सियासत भी गर्म है। अवैध धर्मांतरण और सही शोषण का मामला जो है महिला डॉक्टर के साथ सामने आया था, उस पूरे मामले में अभिजात मिश्रा ने जिस तरह से विरोध जताया था, महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उन्होंने विरोध जताया था और उसके बाद प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने जो है इस मामले को उठाया था और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि तमाम जो ऐसे संस्थान है वहाँ पर जिस तरह से मजारें बनी है उनको हटाने का काम जो है वो किया जाए। सवाल यही है, ये आस्था है या अतिक्रमण, ये श्रद्धा का स्थान है या सरकारी जमीन पर कब्जा? केजीएमयू प्रशासन का जवाब साफ है, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। और ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब केजीएमयू धर्मांतरण प्रयास के मामले में पहले से ही सुर्खियों में। मरीज यहाँ खुद मरीज जाते हैं दुआ मारने, अच्छे होते चले जाते हैं, यहाँ खुद मरीज जाते हैं। तो 15 दिन का समय दिया है, अब 15 दिन के बाद यदि आप नहीं हटाते हैं तो कार्रवाई होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए हम जाएंगे, अभी चंद्रवती से मिलने गए, चंद्रवती डॉक्टर थी, हेड थी यहाँ पर, अभी हम जाएंगे आज भी कहकर भी वो जवाब देंगे, वैसे हम बताएंगे।
उत्तर प्रदेश में पहले माफिया और फिर अवैध निर्माण और अब संवेदनशील स्थानों में अतिक्रमण। सरकार का संदेश साफ है, इलाज की जगह पर अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो धर्म देखकर कार्रवाई करती है। अब जिस तरह से इन मजारों को नोटिस जारी किया है गया है और 15 दिन में इनके ध्वस्तीकरण करने के आदेश भी दिए गए हैं, उसके बाद अब देखना होगा कि क्या 15 दिनों बाद योगी सरकार का इन मजारों पर बुलडोजर चलता है या फिर कोई दूसरा रास्ता निकलता है। और अब सबकी निगाहें जो है वो इन 15 दिनों पर है। क्या मजारें खुद हटेंगी या बुलडोजर चलेगा? क्या विरोध होगा या कानून अपना रास्ता बनाएगा? केजे में सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, ये लाखों मरीजों की उम्मीद है। और सवाल ये है, क्या इलाज की जमीन पर अतिक्रमण को अब छूट मिलनी चाहिए या फिर कानून सबके लिए एक समान है? उत्तर अगले 15 दिनों में मिलेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।